बेचारी नूर अपनी जिंदगी के इतने दर्द और जलील लम्हों के बाद भी हिम्मत करके जुल्फिकार शाह के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल मुश्किलें तो अब नूर का इंतजार कर रही होती हैं। अंजुम फुप्पो ने तो नूर का निकाह जुल्फिकार के साथ करवाकर उसकी रुखसती भी कर दी थी, लेकिन जुल्फिकार के घर तक का सफर नूर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। पहले ही नूर ने घटिया सलार की वजह से बहुत तकलीफ उठाई थी और अब उसके सामने एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला था। जैसे ही नूर जुल्फिकार के घर पहुंचने वाली होती है, उससे पहले की कहानी में एक और शॉकिंग मोड़ आ चुका होता है। दरअसल जब अरुष्मा अपनी मां की बातों में आकर नूर को रात के अंधेरे में जबरदस्ती घर से निकाल देती है, उस वक्त अंजुम किसी जरूरी काम से घर से बाहर होती है। नूर बिल्कुल तन्हा सड़क पर खड़ी होती है और उस वक्त उसके पास कोई सहारा नहीं होता। तभी वहां जुल्फिकार शाह आ जाता है और नूर से कहता है कि वो उसके साथ चलकर अपनी हिफाजत करे। लेकिन नूर उस वक्त इतनी टूट चुकी होती है कि वो जुल्फिकार की बात भी मानने से इनकार कर देती है। इसी बीच नूर सड़क पर चल रही होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आती है और लगता है कि नूर का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे में जुल्फिकार उसे बचा लेता है और फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। जब अंजुम को पता चलता है कि नूर हॉस्पिटल में है, तो वो अपना काम छोड़कर तुरंत वहां पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में जुल्फिकार और उसकी मां नूर की देखभाल कर रहे होते हैं। नूर की बुरी हालत देखकर अंजुम का दिल टूट जाता है। वो जुल्फिकार से सीधा सवाल करती है, क्या तुम मेरी भतीजी का साथ निभा सकते हो? जुल्फिकार बिना झिझक जवाब देता है, मैं उसका साथ अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। अंजुम फिर भी उससे कहती है कि वो कैसे यकीन करे। इस पर जुल्फिकार कहता है कि अगर आप मेरी मोहब्बत को परखना चाहती हैं तो मुझे मौका दीजिए। अपनी भतीजी की खुशी के लिए अंजुम आखिरकार नूर का हाथ जुल्फिकार के हाथ में दे देती है और उसकी रुखसती कर देती है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब नूर जुल्फिकार शाह के घर पहुंचती है। घर के दरवाजे पर खड़ा होता है इफ्तिखार शाह। अब तक सबको लग रहा था कि कहानी का सबसे बड़ा विलन सालार है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा खतरनाक शख्स तो इफ्तिखार शाह निकलता है। ये वही आदमी है जिसने सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए जुल्फिकार की पहली बीवी हूर को भी मरवा दिया था, ताकि जुल्फिकार की शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी मारिया से करवा सके। इफ्तिखार शाह के नजदीक उसके बेटे की खुशी की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई चीज उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ पैसा और बिजनेस है। उसने पहले ही जुल्फिकार को साफ कह दिया था कि उससे मारिया से ही शादी करनी होगी, लेकिन जुल्फिकार ने अपने बाप की बात नहीं मानी और नूर से निकाह करके उसे घर ले आया। मगर जुल्फिकार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका बाप इतना खतरनाक रिएक्शन देगा। जैसे ही नूर घर में कदम रखने लगती है, इफ्तिखार शाह गुस्से में आकर उस पर बंदूक तान देता है और कह देता है कि अगर ये लड़की इस घर में रही तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो जुल्फिकार को याद दिलाता है कि उसने पहले ही मारिया से शादी करने को कहा था, लेकिन जुल्फिकार अंजुम से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। उसने नूर को अपनी हिफाजत का यकीन दिलाया था। इसलिए जुल्फिकार फौरन नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और अपने बाप से कहता है कि अगर नूर को कुछ हुआ तो वो खुद को भी खत्म कर देगा और किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर इफ्तिखार शाह मजबूरन बंदूक नीचे कर देता है। इसी दौरान मारिया को भी पता चल जाता है कि जुल्फिकार ने नूर से शादी कर ली है। ये खबर सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाती है और चीख कर कहती है कि जुल्फिकार उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा बड़ा ड्रामा सालार के घर में चल रहा होता है। जब अंजुम वापस घर आती है तो वो सालार को बुरी तरह डांटती है और अरुष्मा को भी खूब सुनाती है। वो अरुष्मा से पूछती है कि किस हक से उसने नूर को रात में घर से निकाला, लेकिन अरुष्मा को अपनी सास की बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि वो सालार की बीवी है और नूर तो उसकी एक्स वाइफ थी, इसलिए उसे घर में रहने का कोई हक नहीं था। अंजुम गुस्से में कह देती है कि अगर अरुष्मा ने नूर को धक्के देकर निकाला है तो वो भी अरुष्मा को इसी तरह घर से निकाल सकती है। लेकिन अरुष्मा तो खुद ही सालार से अलग रहना चाहती थी, इसलिए वो फौरन अलग होने की बात कर देती है। सालार के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और बिजनेस छोड़ दे, इसलिए वो अरुष्मा को रूम में ले जाकर सच बता देता है। वो कहता है कि उसने सिर्फ अरुष्मा से शादी करने के लिए नूर को ब्लैकमेल किया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका असली मकसद सिर्फ अपने पेरेंट्स का बिजनेस हासिल करना था। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी अंजुम ये सब सुन लेती है। जब उसे पता चलता है कि नूर के साथ इतना बड़ा जुल्म सालार ने किया था तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो अंदर जाकर सालार को जोर का थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पकड़कर उसे और अरुष्मा दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। साथ ही वो ये भी ऐलान कर देती है कि आज के बाद उनका सालार से कोई रिश्ता नहीं रहा, ना ही उसका घर या बिजनेस में कोई हिस्सा होगा। घर से निकलते ही अरुष्मा भी सालार का साथ छोड़ देती है, क्योंकि उसने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। वो तुरंत डिवोर्स लेकर किसी और अमीर आदमी के साथ चली जाती है
और सालार, जिसने नूर के साथ इतनी नाइंसाफी की थी, अब तन्हा और मजबूर होकर दर दर की ठोकरें खाने लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या जुल्फिकार शाह नूर को अपने खतरनाक बाप इफ्तिखार शाह की चालों से बचा पाएगा? क्या सालार को कभी अपनी गलती का एहसास होगा और क्या वो नूर से माफी मांगेगा? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। हो सकता है कि कहानी में आगे चलकर कुछ और ही देखने को मिले। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।